साथियों को और बड़े बुजुर्गों को और हमारे साथ में जितनी टीम आई है उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ में चल के कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलने का साथ दिया है। साथियों, बरेली मंडल के अंदर तमाम सारे संगठन आए, लेकिन एक भी ऐसा संगठन इतना कामयाब नहीं हो पाया जो प्रत्येक गांव में हमारे जन जन तक पहुंचने का काम किया हो, हमारे समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का काम किया। तो साथियों, इन्हीं तमाम सारी कमियों को देख के हमने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का गठन हुआ और उन्हीं के निर्देश में हम लोगों ने बरेली मंडल के अंदर कम से कम, यदि हम बाहर नहीं कर सकते, प्रदेश में नहीं कर सकते, तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिस मंडल में हम रहते हैं उस मंडल को आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से उसका उत्थान करने का काम करें। और इसीलिए हमारे साथ में हमारी पूरी टीम ने ये निर्णय लिया है कि हमारा संगठन सिर्फ सलाह नहीं, साथ देने का काम करेगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं, तमाम सारे संगठन हैं, लेकिन इस संगठन का नाम थोड़ा सा अलग, शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया। असल में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस संगठन का नाम शेफर्ड क्यों रखा गया। उसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी थी कि जैसे हम देश में रहते हैं, पाल बघेल धनगर से हमारे समाज को जाना जाता है, और ठीक इसी प्रकार कर्नाटक में कुर्बा, महाराष्ट्र में धनगर, हिमाचल में गद्दी और रबारी रायका रेवारी, इस तरह से हमारे उनसे जाना जाता है। कहीं ना कहीं जब हम पाल महासभा के नाम से संगठन बनाया तो कर्नाटक वाले जो कुर्बा लगाते हैं, महाराष्ट्र वाले जो धनगर लगाते हैं, हिमाचल वाले जो गद्दी लगाते हैं, उनमें पूर्ण रूप से तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। हमारे समाज का व्यक्ति तो होता था, लेकिन हम उसको पहचानने में असमर्थ रहते थे कि ये हमारे समाज का ही है। इसीलिए शेफर्ड एक ऐसा शब्द है और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे लिए बड़े स्वाभिमान की बात है कि शेफर्ड एकमात्र ऐसा शब्द है, एकमात्र हमारी एक ऐसी जाति है जिस जाति को इंग्लिश में शेफर्ड कहते हैं और हिंदी में गडरिया कहते हैं। तो इसी सबको देखते हुए शेफर्ड इसीलिए नाम डाला गया है ताकि हम देश विदेश में भी अपने संगठन को फैला सकें। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, तकरीबन 18 राज्यों में हमारा संगठन बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं मंडल के अंदर संगठन अब तेज़ी से विस्तार कर रहा है। पहले इतनी अच्छी तरह से काम नहीं चल पाया था। तो साथियों, मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही आग्रह करूँगा कि संगठन में हम लोग पूरे मंडल को एक धागे में पिरोने का काम करेंगे, जिससे कि हमारी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति मजबूत हो सके। जैसा कि हमारे जिला को राजनीति से वंचित रखा जाता है, ठीक इसी तरह से हमारे समाज के साथ हुआ है। और साथियों, आप लोगों को मैं बता दूं कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले, लगभग ये सन 1997-98 की बात है, उस समय हमारे सपा बसपा से 6-7 विधायक और 3-4 मंत्री रहा करते थे। 1-2 दौर हुआ करता था, लेकिन उस समय में हम ज़्यादा शिक्षित तो नहीं थे, लेकिन आज के जिस दौर में हैं उस दौर से काफ़ी ज़्यादा एकजुट थे। इसी का नतीजा था कि हमारी राजनीतिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लेकिन साथियों, जैसे जैसे हम लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आज देखा गया है कि आज इस मुश्किल से 2, 2.5, 3 विधायक हैं और गिने चुने मंत्री। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। हमसे जो समाज बहुत पीछे रहा करते थे, सदियों जो पीछे हमसे समाज से अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी ले चुके हैं, वो समाज बहुत आगे बढ़ गए और उन्हें दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी। ऐसी उन्नाव में हमारी बहन पूनम पाल के साथ अत्याचार किया जा रहा। बलिया में शासन प्रशासन के सामने हमारे भाई की हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसमें भी हमें न्याय नहीं मिल पाया साथियों। ये सिर्फ बलिया में, आप सभी लोगों को याद होगा, शायद जो लोग समाज के जागरूक लोग हैं उन लोगों को याद होगा कि बलिया में हमारे भाई जयप्रकाश पाल की हत्या कर दी गई, लेकिन उसमें हमें न्याय नहीं कर सकते। तो बरेली मंडल के अंदर हम अपने संगठन को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने मंडल अध्यक्ष किसी और व्यक्ति को अपने